गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी 5 आध्यात्मिक यात्राओं में से एक थी, जो उन्होंने प्रेम, एकता और भगवान की भक्ति का संदेश फैलाने के लिए की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने तिब्बत, कश्मीर और नेपाल सहित उत्तरी क्षेत्रों की यात्रा की। तीसरी उदासी का उद्देश्य इन क्षेत्रों के आध्यात्मिक नेताओं और साधकों से संवाद करना और जाति भेद, अंधविश्वासों और उन रीति रिवाजों को अस्वीकार करना था जो लोगों को विभाजित करते थे। इस यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी ने सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और भगवान के नाम के ध्यान पर जोर दिया। उन्होंने यह सिखाया कि भगवान हर प्राणी और हर स्थान में मौजूद हैं और उनकी भक्ति किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस यात्रा से जुड़ी कई कहानियां, साखियां, जन्म साखियों में मिलती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध साखी तिब्बत और कश्मीर यात्रा से जुड़ी है, जहां उन्होंने योगियों और धार्मिक विद्वानों के साथ आध्यात्मिक चर्चा की। इस साखी के अनुसार जब गुरु नानक देव जी तिब्बत पहुंचे तो उन्होंने कई योगियों और सन्यासियों से मुलाकात की जो यह मानते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और शारीरिक त्याग आवश्यक है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने सादगी, सत्य और विनम्रता से उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि भगवान से सच्चा संबंध किसी चमत्कार या शारीरिक त्याग से नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता, भगवान के नाम सिमरन के सच्चे ध्यान और निस्वार्थ सेवा से होता है। जो योगी अहंकार और बाहरी आडंबरों में उलझे हुए थे, वे गुरु जी की आध्यात्मिक ज्ञान और उपस्थिति से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी सतही साधनाओं को त्याग दिया और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपनाया। इस साखी के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने यह संदेश दिया कि ईमानदारी, करुणा और सत्यनिष्ठा के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, न कि शक्ति या चमत्कारों के माध्यम से। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय, ईमानदारी और मानवता की सेवा में निहित है।